हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है, साथ में जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं लाइक एनडीए, इस तरह के क्वेश्चन एनडीए में भी पूछे जाते हैं। ये 10th क्लास का टॉपिक है, नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को, वो भी बड़े इजी वे से करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिख रहा है अल्फ़ा और बीटा, ये दो जीरोज़ है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आपको नीचे दिख रहा है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ है। तब आपको ये फाइंड करने हैं अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन ए, देन डी 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा, एंड देन ई प्रूव करना है आपको, ई फाइंड करना है आपको अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा स्क्वायर। यानी कि आपके पास ये 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इजी वे से करना है। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, आपको सिखाया हुआ मैंने कि सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोज, और ये फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। यहाँ से ये जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू यहाँ 1 है। इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। b के प्लेस पे b की वैल्यू का आपको रिप्लेस करना है, यहाँ 2 एंड देन 3। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिल गई। देन अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन ए के इक्वल। अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, c की वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ 1 और a की वैल्यू है आपके पास 3। तो इस तरह से अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों की वैल्यू मिल गई बच्चों। अब हम क्वेश्चंस को बड़े इजी वे से कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहला क्वेश्चन लेना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिख रहा है अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, हमारे पास वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा डॉट यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3 आपके पास है। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पहले अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। बच्चों अब हमें अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अल्फ़ा स्क्वायर अगर बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए तो इसके लिए भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। यानी कि सी, ये जो सी क्वेश्चन है इसको भी आप बड़े इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू, इसके लिए फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके सामने है 2/3, यानी कि इट्स माइनस 2/3 का होल स्क्वायर हमने कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपके सामने है 1/3, यहाँ आप 1/3 रख सकते हैं और ये होगा 4/9 माइनस 2/3। जब आप इसका एलसीएम लेंगे ये होगा 9, ये होगा 4 माइनस, यहाँ लिख सकते हैं 6, देन ये माइनस 2/9, ये हो जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो चलिए हम पहले ऑप्शन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू मिल गई वो रख देने, माइनस 2/9 माइनस 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3, आप यहाँ पे 1/3 रख सकते हैं और इस तरह से जब आप एलसीएम लेंगे ये होगा 9। यहाँ आप लिख सकते हो -2 और यहाँ आप लिख सकते हो 3 2 6 है, दैट इज -8/9 और ये वैल्यू हो गई अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की। और इस तरह से अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएंगे अंडर रूट में -8/9 लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ पे 9 का रूट होता है अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू, इसे तो आप लिख सकते हैं 2√2 और यहाँ पे माइनस है इसलिए मैं इसे लिख सकता हूँ -1/9 का रूट होता है 3। दैट मीन्स अब आपके पास वैल्यू आ गई अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2√2 और इस -1 को हम आयोटा लिख सकते हैं अपॉन, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरह से अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4। अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4
इसके लिए इसका फॉर्मूला सिंपली आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि फॉर्मूला आपको सामने मैं लिख रहा हूँ। ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने है, ये आप लिख सकते हैं -2/9। यहाँ लिख दिया हमने -2/9 होल स्क्वायर। बच्चों अब यहाँ पे 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी कि इससे मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। ये तो हो जाएंगे 4/81 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपको ये दिख रही है 1/3। आप यहाँ पे 1/3 रख सकते हैं होल स्क्वायर, एंड देन ये हो जाएगा 4/81 लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/9 लिख सकते हैं आप। ये 4/81 माइनस 2/9, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा 9। यहाँ लिख सकते हो आप 4 माइनस 9 टू ज़ा 18, और इस तरह से ये होंगे -14/9, यानी कि -14/9 के इक्वल इससे मैं लिख सकता हूँ। और ये वैल्यू होगी अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 की, यानी कि अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, वो है -14/9 के इक्वल। इस तरह से सेकंड का क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर। क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में सी में लिखा हुआ है अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको दिख रही है, यानी कि यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा एंड देन प्लस बी। यहाँ पे आपको दिख रहा है अल्फ़ा अपॉन ए बीटा अपॉन ए, इसका आप एलसीएम या ए कॉमन ले सकते हैं, ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। इस तरह से अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है -2/9, यहाँ पे -2/9 लिख सकते हैं। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपके सामने है 1/3, आप यहाँ 1/3 लिख सकते हैं, प्लस b/a एंड देन अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -2/3, यहाँ पे आप लिख सकते हैं -2/3। और इस तरह से मैं इसे कट कर सकता हूँ 3 टाइम्स, ये हो जाएंगे अल्फ़ा एंड देन यहाँ पे आप लिख सकते हैं, माफ़ कीजिए अल्फ़ा नहीं, इट्स ए, नाउ हियर इज़ आल्सो ए, ये हो जाएंगे -2/3 एंड देन मैं लिख सकता हूँ b/a मल्टीप्लाइड बाय -2/3, और इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं -2a/3 प्लस, और माइनस भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, 2b/3a। डेट इज़ जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा 3a, और इसे आप लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, और इसे आप लिख सकते हैं 2a स्क्वायर। एलसीएम ले रहा हूँ मैं, एलसीएम लेने के बाद आप लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं प्लस 2b, और ये हो गया आपके सामने जो वैल्यू गिवन है, जो क्वेश्चन गिवन है उसका सॉल्यूशन। अब आपके बच्चों, अब हम लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर पर स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इन दोनों में से आपको अल्फ़ा बीटा कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे आप लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपके सामने है 1/3 आप रखते हैं यहाँ, और अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे -2/3 लिख सकते हैं, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -2/9 के इक्वल, और ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह से बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो कृपया लाइक कर दीजिए। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, बट हमें एक मोटिवेशन मिलता है, और वो मोटिवेशन हमें हार्ड वर्क, आप लोगों के लिए हार्ड वर्क करने के लिए इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है। अगर आपने इस चैनल पे नया विजिट किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बच्चों, मैं आपको और भी एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, अभी मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें मैं 11th-12th IIT JEE नीट और IIT और NDA के फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो अगर आप फिजिक्स से पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल के जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं।